जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे रामलला की मूर्ति जिसकी स्थापना हो चुकी है और इसकी पिक्चर्स भी काफ़ी वायरल हो गई है। तो उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी, जैसे उसका पत्थर कहाँ से आया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से होगी, मूर्तिकार कौन था, ऐसी विशेष जानकारियां मैं आपको दूंगा। तो रामलला की मूर्ति की अगर बात करें, जो पत्थर है वो नेपाल में एक गंडकी नदी है, पवित्र नदी है, वो वैष्णव संप्रदाय का, पास में उसके शालिग्राम शिला है, जो काले रंग का पत्थर होता है वो है, उसको वैष्णव धर्म में शालिग्राम जी के नाम से पूजा भी जाता है। तो वो पत्थर है, उस पत्थर की ये मूर्ति बनी है, श्यामल रंग है इसका। ये वैष्णव धर्म में शालिग्राम शिला होती है वो पूजनीय होती है। एक कारण तो ये है कि ये श्याम रंग की मूर्ति बनाई गई है। दूसरा इसके पीछे कारण ये भी है कि ये श्यामल रंग का जो ये पत्थर है, इस पे कोई भी रासायनिक क्रिया, दूध की या सिंदूर जो मूर्ति के अंदर हम पूजा में उपयोग में लेते हैं, दुग्धाभिषेक वगैरह में, तो उस पर रासायनिक अभिक्रिया कोई भी नहीं होगी, ये नुकसान नहीं पहुंचेगा। 1000 वर्ष तक लगभग ये सही रूप में रहेगी, 1000 वर्ष से भी ज्यादा चलेगी ये मूर्ति। श्यामल रंग है वो वाल्मीकि कृत जो रामायण है उसमें भगवान श्री राम के जो बाल रूप है उसमें श्यामल रंग का वर्णन भी किया गया है। इसके जो मूर्तिकार हैं, कर्नाटक मैसूर का एक मूर्तिकार परिवार है, योगीराज परिवार, उसके अरुण योगीराज जी के द्वारा ये बनाई गई है। मशहूर मूर्तिकार हैं, ये युवा है। अब बात करते हैं, ये भगवान श्री राम का जो रूप दिखाया गया है, ये इनका बाल रूप है, इसीलिए इसे रामलला भी कहा जाता है। तो रामलला की जो मूर्ति है, इसमें लगभग 5 वर्ष की उम्र में दिखाया गया है, एक सौम्य राजकुमार के रूप में भगवान श्री राम को दिखाया गया है। रामानंद संप्रदाय की जो प्राण प्रतिष्ठा की विधि है, उसके द्वारा इस मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को 12:05 से लेकर जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त काल में होना है। वो रामानंद संप्रदाय की जो प्राण प्रतिष्ठा की विधि है उससे होना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी लंबाई। इसकी लंबाई लगभग 51 इंच है और जो चौड़ाई है वो 3 फीट है। 51 इंच मतलब 4.24 फीट इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो 3 फीट है। इसके वजन की बात करें तो वो लगभग 200 किलो है और आधिकारिक पुष्टि इसकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगी। अगर हम बात करें श्री राम जी की इस मूर्ति के, तो ये जो भगवान श्री राम थे ये सूर्यवंशी थे, इसलिए सूर्य देव का जो इसमें मूर्ति के पीछे ऊपर ही ऊपर है वो सूर्य देव को बनाया गया है। इसकी एक तरफ इस साइड आप देख रहे हो जो सुदर्शन चक्र है वो है। गणेश जी की एक छोटी मूर्ति आपको दिखाई देगी, अगर आप इसको जूम करके देखोगे। ओम का जो प्रतीक है, जो इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो शंख है, गदा दिखेगा, एक स्वास्तिक चिन्ह बनाया होगा। जो हमारे संप्रदाय हैं, हमारा सनातन धर्म है, उसमें जो पूजनीय चीजें हैं उनका इसमें उत्कीर्ण किया गया है। इसके अलावा हम जो विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं, मूर्ति के दोनों तरफ जो द्वार टाइप बनाया गया है उसमें 10 अवतारों की मूर्ति का उत्कीर्णन किया गया है। इस साइड अगर देखें, अगर हम बात करें इनके दाईं साइड, तो इनके दाईं साइड मत्स्य अवतार है, उसके बाद नीचे कुरम अवतार है, उसके बाद वरा अवतार है, फिर नरसिंह अवतार की है इसमें मूर्ति और वामन अवतार की है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो परशुराम जी की है, फिर रामचंद्र जी की है, फिर कृष्ण जी की है, उसके पश्चात बुद्ध जिनको विष्णु का अवतार माना जाता है, और कल की अवतार, इन सबकी मूर्ति इसमें 10 अवतारों की मूर्ति उत्कीर्णित की गई है। उन दोनों के 10 के नीचे जो दोनों तरफ मूर्ति दिख रही है, अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक तरफ ये लग रहा है कि जो उनके जिनके आराध्य थे भगवान श्री राम यानी हनुमान जी, उनकी है, और दूसरी तरफ जो गरुड़ है उनकी मूर्ति है। इसके अलावा जो ये नीचे देख रहे हैं हम कमल है, कमल पर इनको विराजित किया गया है, ये खड़ी अवस्था में है। और इनके पीछे भी आप देख सकते हैं आभा मंडल भी बनाया गया है, और एक हाथ में जैसे हम देख सकते हैं कि ऐसे लग रहा है कि धनुष पकड़ा हुआ है, लेकिन अभी वो मूर्ति में लगा हुआ नहीं है। जो पिक्चर कई वायरल हो रही है या देख रहे हैं उसमें वो धनुष है, वो एडिट किया हुआ है। और इसके नीचे भी आप देख सकते हैं कुछ मूर्तियां छोटी छोटी दिख रही है, अभी अंदाजा ही लगाया जा सकता है, पिक्चर क्लियर नहीं आई है। वो मेरे को लग रहा है कि जैसे 9 मूर्तियां हैं, तो हो सकता है 9 ग्रह हो, लेकिन ऐसा हो सकता है संभव ना हो, दोनों ही बातें हैं। तो इस प्रकार जो आप मूर्ति देख रहे हैं उसकी जो शुरुआती तस्वीर है उसके आधार पे ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, सही बातें सामने आएगी, तो उसके आधार पे भी हम एक वीडियो और आपके सामने लेके आएंगे, जिससे
जो आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न इस पे आने वाले हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।